हालेलुया। आज वुमेन्स डे है, आज महिला दिवस है। 8 मार्च महिला दिवस जो परमेश्वर की योजना से तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना से एक ही दिन ठहराया गया था जब हवा का जन्म हुआ। जब हवा को परमेश्वर ने आदम की हड्डी में से निकाला, उसकी पसली में से जब हवा को परमेश्वर जब निकाला तब उसका जन्म हुआ। लेकिन अब साल में एक नियम के अनुसार हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और सच में ये महिला दिवस को और जैसा अगर देखा जाए तो दुनिया में हर एक दिवस को संसार के लोगों ने रखा है। कभी महिला दिवस है, कभी चिल्ड्रन दिवस है, कभी फादर्स डे है, कभी मदर्स डे है, कभी शिक्षक दिवस है। हर एक दिन को परमेश्वर ने मनुष्य ने बुद्धिमान होकर के हर एक दिन को तैयार किया। लेकिन आज थोड़ा सा हम गौर करेंगे, अगर परमेश्वर ने महिलाओं को नहीं बनाया होता तो क्या होता? क्या कभी हमने सोचा है कि परमेश्वर ने अगर महिलाओं को नहीं बनाया होता, अगर हवा को परमेश्वर ने नहीं बनाया होता तो क्या आज इतनी बड़ी दुनिया आगे बढ़ती? नहीं बढ़ पाती। तो आज हर जगह पे महिलाएं हैं, चाहे ड्यूटी पे महिला हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो। तो एक बात हमें सीखना है, समझना है कि हर जगह पे महिलाओं ने तरक्की किया है। और बाइबल के जब शुरुआती दिनों में अगर हम देखा जाए तो उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने जब हवा को बनाया, आदम को बनाया, तो हवा को परमेश्वर ने महिला को क्यों बनाया? ताकि वो उस किसी भी व्यक्ति के साथ में रहे, या शिक्षक के साथ, या अधिकारी के साथ, या माता पिता के साथ में। अगर एक महिला है, बेटी है, अगर अपने अधिकारियों के साथ में रहती है तो कंधे से कंधे मिला कर रहने के लिए बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने महिला को बनाया? क्यों परमेश्वर ने महिला को रचा? क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, इस वजह से परमेश्वर ने हवा को बनाया। क्योंकि हर समय परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए हवा को परमेश्वर ने बनाया। तो हवा को जब बनाया, हवा के जीवन में पाप आ गया। एक बात बाइबल में हम देखते हैं कि स्त्रियां क्या है? कमजोर पात्र है। जल्दी भी कोई उसको निराश कर देता है, जल्दी ही कोई उसको निराश करके क्या करता है? गिरा देता है। एक जैसा अभी आप वो फ्लावर दिखाइए, जैसा क्या होता है, हम देखते हैं कि जब एक लड़कियां, एक बच्चे जो होते हैं वो एकदम कोमल से फूल की तरह होती है। तो जैसा आप ये फूल देख रहे हैं, ये फूल जितना सुंदर है, अगर महिलाओं को, बहनों को उतने ही सुंदर से अगर सहेज के रखा जाए तो वो उतनी ही सुंदर हो जाएगी। लेकिन ये फूल जितना दिख भी रहा है, उतना अगर इसके साथ में अगर धोखा करे, ये फूल को अगर क्या है, मुरझाने का भी समय हो जाता है। फूल की क्या हो जाती, कई बार मुरझाया जाता है। वैसा ही महिलाओं का स्वभाव है। महिला का क्या स्वभाव है? वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, वो जल्दी नाराज हो जाती है, जल्दी से पाप में भी फंस जाती है, और जल्दी कुछ बातों का एक्शन भी महिला लेती है। और हर बातों में महिला बाइबल में आगे रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहते हैं कि महिला हर समय आगे रहे। जैसे एक फूल सुंदर दिखता है, वैसे परमेश्वर फूलों की तरह महिलाओं को सुंदर देखना चाहता है। और आज हर जगह में महिलाएं, बहनें खुशी से अपने जीवन को आनंद के साथ में बिताना है। और परमेश्वर ने जब महिला को बनाया, ये महिला अपने जीवन में सुंदर बन सकती है। ये बहनें आप सुंदर बन सकते हैं, अपने जीवन में आप अच्छे इंकरेज को ले सकते हैं। ये तो ठीक है, आप मसीह में आ गए। अब बाइबल में कई एक महिलाओं को देखते हैं, दबोरा को देखते हैं, रूथ को देखते हैं, एस्तर को देखते हैं, मैरी को देखते हैं, जैसा कि आज वचन भेजा गया था। सब लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा अनुग्रह किया और परमेश्वर ने चुना। ठीक है, तो बाइबल की महिला थी, सब चीज अच्छा हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में महिला ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाया। आज संसार में बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी बहनें हैं, कई बार उनको तकलीफ होती है, कई बार उनको कष्ट होता है। जैसे ही एक माता के गर्भ से एक बच्चा निकलता है, तब से लोग क्या करते हैं उसको, जैसी बेटी पैदा हुई, लोग क्या समझते हैं उसको? अरे बेटी पैदा हो गई, अब क्या होगा? सबसे बड़ा दुख जब हमारे घर में एक के बाद एक जब हम लोग बहनें होते गए, लोग हमारे घर के चिंता करने लगे, सिर में हाथ पकड़ने लगे। आज परमेश्वर हमें एक बात समझाना चाहता है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में जहाँ बहनें हैं, जहाँ बेटियाँ हैं, जहाँ बहुएं हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो। अगर चाहे आपके घर में बहुएं भी आ गई होगी, आप उनको बेटी समझो। अगर आपके घर में बेटी है, आप उनको बेटा समझो। जरूरी नहीं कि बेटा ही बेटा होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा। परमेश्वर बेटी के द्वारा भी अनुग्रह लाता है। आमीन।
तो अब हमारे क्या करना है, हमारे भारत देश में अधिकतर जो बहुत से लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है, बेटी पैदा होने से तब से लेके उनको तुच्छ नज़र से देखते हैं, अरे ये बेटी है, ये कौन सी हमको गंगा ले जाएगी, ये तो शादी होके चली जाएगी, तब से एक बेटी को एक नुकसान। और जब अगर हम देखें हर बार की तरह क्या होता है, लड़कियों को तुच्छ समझा जाता है, बहनों को माताओं को तुच्छ समझा जाता है। समाज में पुरुष बोल सकते हैं लेकिन महिला नहीं बोल सकती। समाज में जहाँ जहाँ अगुवे होते हैं, जहाँ जहाँ अधिकारी का जब होता है, सारे लोग बोल सकते, बात कर सकते हैं, परंतु महिला नहीं बोल सकती, महिला बात नहीं कर सकती। महिला को कोई अधिकारी नहीं है कि वो बात करे। महिलाओं को ऐसा दर्जा दिया गया है संसार के कुछ लोगों ने, जिनकी बुद्धि कम है, उन लोगों ने क्या दर्जा दिया है कि स्त्रियाँ क्या है, चूल्हा फूकने के लिए है, उनको कभी पढ़ाया ना जाए, उनको आगे बढ़ाया मत जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करके। लेकिन आज परमेश्वर आपको मसीह यीशु में मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगी, महिलाएं पढ़ सकती हैं, महिला बढ़ सकती है, और कोई ऐसा स्तर ना होने दे। महिला हर जगह में, हर स्तर में खड़े रहो, और महिला एक ऐसी आदर्श महिला बने, एक ऐसी महिला, एक ऐसी बहन बने कि आपके जात के, आपके लोग, आपके कुटुंब के लोग कहे ये महिला बहुत अच्छी है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और महिला के जीवन में बहुत सारे गुण हैं। अगर मैं खोल करके बाइबल से अगर निकालूं, महिला के जीवन में बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ये महिला सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी इसके पास में अगर एक कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अगर बात आती है तो सबसे पहले जहां नकारात्मक होती है, महिला बोलती है नहीं। अगर कोई भी नकारात्मक बातें आती हैं, अगर उस जगह में अगर आप पुरुष को खड़ा करो, अगर एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया, जैसे कि आप जानते कि भाई बोलू बीमार पड़ गया था, अगर उसी जगह पे अगर एक पुरुष, अगर क्या होता है, अगर स्त्री बीमार पड़ जाए तो पुरुष हिम्मत हार जाता है। पुरुषों का क्या होता है, हिम्मत हार जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। क्या बोलते हैं, अगर एक स्त्री ने कुछ बोल दिया, बोलते मेरा बीपी मत बढ़ा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। और बहुत सारी बातें, जब स्त्रियां बचपन से निकलते निकलते पिता के घर में हर तकलीफों को उठा करके वो बेटी बनती है, और जब बचपन से तकलीफ को उठा करके जब बेटी बनती है, आने वाले दिन में क्या होता है, महिलाओं के साथ में उसका विवाह होता है। वो विवाह होने के बाद में महिला क्या करती है, किसी की बहू बनती है, किसी की बीवी बनती है, किसी की माँ बनती है, और ये महिला के साथ में बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। अगर गौर से अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो, अगर संसार की दृष्टि से जितना पुरुष रिश्ते को नहीं निभाता, उतने ज्यादा महिला और बहन लोग क्या करती है, रिश्ते को निभाती है। और इधर का रिश्ता बचाएंगे, मैके का रिश्ता बचाना है, ससुराल का रिश्ता बचाना है, हर तरफ का महिला को क्या करना है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो जब आप हर तरह का मैनेजमेंट कर सकते, स्वर्ग के राज्य में आप क्यों नहीं बढ़ सकते। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और पुरुष क्या होते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, थोड़ा बीमारी आ जाता है, तकलीफ हो जाते हैं, पर महिला को हिम्मत दिया प्रभु ने, महिला को हिम्मत दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है। और महिलाओं को, बहनों को परमेश्वर ने ऐसा विल पावर दिखा है कि चारों तरफ की परिस्थितियां अपोजिट हो जाती है, परंतु एक महिला पूरे परिवार को जीत सकती है, एक बहन पूरे परिवार में आशीष ला सकती है। एक भाई के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन एक बहन चाहे तो क्या नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक महिला के द्वारा पूरा समाज बच जाता है। एक महिला अगर अच्छी सी अगर रहे, अपने जीवन में पढ़े लिखे, अपने लोगों का मान सम्मान करे, आदर करे, उसके द्वारा उसका क्या है, परिवार वाला क्या करता है, सोचता समझता है कि ये बेटी बहुत अच्छी है, ये महिला बहुत अच्छी है, ये बहू बहुत अच्छी है। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि और आपके एक और बहुत कठिन समय, महिलाओं का कोई आंसू नहीं पूछता, महिला सबके आंसू पोंछेगी। महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग आप संसार में देख रहे हैं, वो सबके आंसू पोंछ लेंगे, लेकिन महिला के आंसू कोई नहीं पोंछ सकता। स्त्रियों के आंसू कोई नहीं पोंछता, स्त्रियों का दुख को कोई नहीं जानता, लेकिन उसका दुख कैसे ठीक होता है, एक सीक्रेट, जब वो खुदा के पास बैठती है। आमेन। जब आपके पास में दुख आता है, जितनी भी महिला हैं, वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जब आपके पास में तकलीफ आती है, आप कई बार अपने पति के पास जाते हैं, कई बार अपने पिता के पास जाते हैं, आप कई बार अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। अब जब आपके जीवन में तकलीफ आई, आप पिता के पास जाओ। आमेन। वो जो स्वर्गीय पिता, आपको पता है अबीगैल कैसी थी, बुद्धिमान थी, और महिला के अंदर में बुद्धिमानी का स्वभाव है। महिला बुद्धिमान हो सकती है, महिला परमेश्वर का द्वार खोलने वाली हो सकती है। महिलाएं, बहनें क्या कर सकती है, परमेश्वर के राज्य को जो ऊपर है वो नीचे ला सकती है। जैसे सामरी स्त्री ने क्या किया, परमेश्वर के राज्य को लाया।
और उसने क्या किया, अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु के पास में घूम रही है और सारे लोगों के लिए उद्धार का संदेश दे रही है। आज एक महिला के द्वारा सब लोग यीशु मसीह के पास से दूर चले गए, लेकिन मरियम और बहुत सी महिलाएं जो क्या थी, यीशु मसीह के पास में गई और अच्छे अच्छे संदेश को सुनाए। आज परमेश्वर हमें इंकरेज देना चाहता है, अगर आप जब दुखी हो प्रभु आपका आदर करेगा, आप जब तकलीफ में रहो प्रभु आपका आदर करेगा। ये नहीं सोचना है महिलाओं को, बहनों को कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, मैं निराश हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। अब बहनें और महिलाएं ये बोलना बंद करो, अब बोलो कि मैं बहुत अनुग्रह पाया है, मैंने बहुत आशीष पाया है। अब मुझे दुनिया में उस परिस्थिति को लाना है जिस परिस्थिति को लाने के लिए प्रभु ने आपको भेजा है। बहनें, महिलाएं, क्यों परमेश्वर ने आपको भेजा? ताकि आप संसार को बदले। आमीन। संसार को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए एक महिला, एक बहन को पढ़ लिख करके शिक्षित होना है। आत्मा में भी रहो, शरीर में भी रहो, हर बातों में तुमको क्या करना है? उन्नति करना है। और ये महिला को भटकाने का कोशिश भी शैतान जरूर करता है, परंतु ये महिला, ये स्त्री, ये वोमन जितनी भटक जाती है उतना ही तेजी से खुदा के पास आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जब आप अगर देखते हैं नीति वचन की 31 अध्याय के आखिरी किताबों में, वहाँ पे लिखा हुआ है शोभा झूठी है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें क्या करती है? श्रृंगार करती, तैयार होती है, लेकिन बाहर से ही महिलाओं को एक इंकरेज में देना चाहूँगी, बहनों को एक इंकरेज देना चाहूँगी कि बाहर से हम सुंदर तो दिखते हैं, लेकिन हमारा अंदर सुंदर है क्या? ठीक है, आज हम भी तैयार हुए, महिला दिवस है बोल करके आप भी तैयार हुए, लेकिन हमारा अंदरूनी क्या ऐसा सुंदरता दिखाई देती है? क्या अंदर से वो प्रेम का भाव है? क्या अंदर से वो दया की भाव है? क्या अंदर से कृपा की भाव है? या अंदर से हम अलग टाइप का बैठे हुए हैं? अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, वहाँ एक महिला बोलती है नहीं, सब कुछ होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो महिलाओं का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर एक महिलाओं को, माताओं को, बहनों को प्रभु सम्मानित करे, आशीष दे, इस संसार में जीने के लिए अनुग्रह दे। एक रिश्ता भी निभाती है महिला। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्ता निभाइए, अपने परिवार में रहिए, रिश्ता निभाइए, खुदा बाप के साथ में रहो। और जैसा प्रभु ने वचन में कहा, शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन किसकी तारीफ की जाती है? किसकी प्रशंसा किया जाता है? जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। अगर आप संसार में रह रहे, समाज में रह रहे हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा जरूर होगी, लेकिन अगर यहोवा का भय मान रहे हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिरी बात, बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसा आप फूल देख रहे हैं, वैसे ही महिला और बहनें आप सुंदर हैं। प्रभु ने वैसे सुंदर आपको बनाया है। ये सुंदरता आपके अंदर भी रहे, बाहर भी रहे। आपकी सुंदरता किसी को चुराने ना दे। आपका सुंदरता का महत्व, कई बार ये बहनों को, माताओं को निराश किया जाता है, कई बार तकलीफ दिया जाता है, कई बार तुच्छ समझा जाता है, कई बार बेकार समझा जाता है, कई बार लाचार समझा जाता है, कई बार महिलाओं को, बहनों को मारा जाता है। कई पास्टर लोग, कई अगुवे लोग क्या करते हैं? अपनी स्त्रियों को क्या करते? घर ही पे रखते, सेवकाई में लेकर नहीं जाते। आज बहुत से लोग महिलाओं को बहुत अलग समझते हैं और उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, परंतु आज प्रभु समझाना चाहता है, अगर आप महिलाओं का, बहनों का आदर करेंगे, वो आपको स्वर्ग राज्य तक लेके जा सकती है। आप उनको फूलों की तरह संभालिए। अगर आपने फूल अगर बनने की कोशिश किया है तो फूलों की तरह वो सारों का गुलाब आपको संभालेगा, क्योंकि वो क्या है? ये जितने भी फूल है वो सबसे बड़ा सारों का गुलाब है। और ये बहनों को हंसी और खुशी वही परमेश्वर देता है। बहनों को आनंद परमेश्वर ही देता है। बहनों का खोया हुआ चैन वापस परमेश्वर ही देता है। इसीलिए शोभा कुछ भी हो जाए, झूठी रहे, शोभा कुछ भी हो जाए, अगर आप में सुंदर है या नहीं है, गोरे है, काले, पढ़े लिखे है या नहीं है, आप बड़े अधिकारी में भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, परंतु प्रभु कहता है यहोवा का भय मानने वाला की तारीफ होती है। जब एक मनुष्य जब संसार में जॉब करता है, उसको संसार में बहुत तारीफ मिलती है। आप ऐसे बनो कि आपको स्वर्ग में तारीफ मिले। ये बहन बहुत अच्छी है। ये कब होगा? जब आप दफनाए जाएंगे, तब लोग गवाही देंगे। इस बहन ने अपनी दौड़ को पूरी किया। आपको पता है परमजीत आंटी के बारे में, गुरमीत आंटी के बारे में सब लोगों ने गवाही दिया कि उसने क्या किया, उसने अपनी दौड़ को पूरी किया। वो दौड़ती थी, हर जगह दौड़ती थी, दुआ में, प्रार्थना में दौड़ती थी, अपने बाल बच्चों के लिए आशीष मांगती थी, दौड़ती थी। आज महिलाएं, बहनें अपने घर में चुप मत रहो, चूल्हा मत फूंकते रहो,
अपने समस्या में हाथ पकड़ के ऐसा रोते मत रहो। आज प्रभु महिलाओं को बड़ा अनुग्रह देना चाहता है और उसी के द्वारा सामर्थ का काम पूरा होगा। और उसी को रिलेटेड प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे अब तुम दुल्हन बन गए हो, एक महिला थी लेकिन अब सबके सबको प्रभु ने क्या बना दिया? दुल्हन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे अब कोई भी क्यों ना हो, अब उस परमेश्वर ने सबको दुल्हन बना दिया। अब ये दुल्हन तैयार रहना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी महिला बनिए, आशीषित बनिए, अपने बहू बन करके अपने परिवार को संभालो, बेटी बन करके अपने परिवार को संभालो, एक अच्छी माँ बन करके। प्रभु हमें क्या सिखा रहा है? एक अच्छी माँ बनना। आप जब संसार में रहते कितने कामों को नहीं करते। आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, फिर प्रार्थना दुआ करते हैं। अगर हम अपनी बात कहें तो हम दिन भर हमको आराम नहीं मिल पाता, फिर भी हम बड़े तैयार होकर के आपके सामने बड़े खुश रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी बूंद तैयार नहीं और आराम से लेटने का समय नहीं मिलता। सुबह उठना, टिफिन तैयार करना, फिर कोई आ गया उनके लिए दुआ मांगना, फिर कोई फ़ोन में आ गया फिर उनको ध्यान देना, फिर कोई आ गया उनको ध्यान देना, लगातार। और कई बार ऐसे करते जीवन बीते चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो महिलाएं बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप अपने आप को समझो, आप आशीषित है। आमेन। महिलाएं आशीषित है, बहनें आशीषित है। अगर आप चाहो तो दबोरा बन सकते हो, आप चाहो तो एस्तर बन सकते हो, चाहो तो मेरी बन सकते हो, चाहो तो मदर टेरेसा बन सकते हो, चाहो तो आप डॉक्टरों से बढ़ कर के डॉक्टर के साथ में रहने वाले, आप क्या बोलते हैं उसे? डॉक्टर के बगल में रहने वाला क्या बोलते हैं? असिस्टेंट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। नर्स हुआ, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब माताएं बहनें उसकी असिस्टेंट है। वो आपको बोलेगा ऐसा कर वैसा कर, और सब बहनें माताएं अपने घर में उसके अनुसार चलो। प्रभु के बिना कुछ नहीं है। जहाँ एक पुरुष हार जाता है वहाँ एक हिम्मत महिलाओं के पास रहती है। महिला कभी नहीं हारती। मैंने दुनिया में ऐसी कोई महिला को नहीं देखा जो हिम्मत हार रही है, भाग रही है। कुछ ही मूर्ख महिला है, कुछ ही मूर्ख माताएं और बहनें हैं जो अपनी परिस्थिति को छोड़ के भागते हैं, हार जाते हैं और कहते हैं मुझे मरना है। वो लोग हिम्मत वाले नहीं हैं। लेकिन जो दिलेर मन है, जिनका दिलेर मन और हृदय होता है, वो जीता है, अपनी परिस्थिति से निकलता है और दुनिया को बचाता है। प्रभु आज आपको महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंकरेज करना चाहता है। आप गुलाब की तरफ सुंदर हो, सुंदर बनो और अपनी सुंदरता पूरे संसार में फैलाओ और सबको आशीष दो। जब एक गुलाब खिल करके खुशबू देगा, आपके जगह में खुशबू आएगी। आमेन। एक गुलाब, बहुत सारे गुलाब भी अगर रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चर्च में बहुत सारे गुलाब है, खुशबू से पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा लोग, सब कुछ बदल जाए। आज माताएं बहनें, प्रभु ने आपको आशीष दिया है। परमेश्वर ने आपको उस आदम से निकाला जरूर है और इतना चिंता मत करो, इतनी तकलीफ मत करो। ज़्यादा चिंता तो आदम को होनी चाहिए, मेरा क्या होगा, मुझे तो हवा को संभालना है, मुझे तो मेरे परिवार का ध्यान रखना है। हवा को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका पिता उसको बनाया है, उसका सब कुछ पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम दबोरा बनना चाहेंगे? दबोरा बन जाओ, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाओ, एस्तर बन जाओ, अच्छे से प्रार्थना करने वाले बन जाओ। और अगर आप देखो तो अबीगैल भी कितनी थी, अच्छी थी, बुद्धिमान थी। जब राजा को मारने का जब समय आया, अबीगैल का एक पति था नाबाल नाम का, उसको क्या थी, वो मूर्ख व्यक्ति था। वो राजा के पास में जब जा रहा था तो मूर्खता का बात कर रहा था, तो दाऊद क्या करना चाह रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही अबीगैल ने सुनी कि जब देखिए, जब बहनों के जीवन में जब समस्या आती है, सुनते कि मेरे जीवन में समस्या होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो बहनें तुरंत एक्शन लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में अबीगैल ने तुरंत एक्शन लिया, अबीगैल को तुरंत संदेशा दिया गया। पुराने नियम में जब आप खोल के पढ़ेंगे, मैं नहीं बताना चाहूँगी कहाँ लिखा, कैसे लिखा है, आप देख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि महिला दिवस है, महिलाओं को आगे रहना है। महिला हर परिस्थिति में आगे रहे, वो हर परिस्थिति में आगे रहे, वो दुकान भी जाए आगे रहे, प्रार्थना करने में भी आगे रहे, हर चीज़ों में महिला काम धाम करने में, जब सब चीज़ों में आगे है तो स्वर्ग के राज्य में भी महिला, मैं सोचती हूँ, आगे ही रहेगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अबीगैल बुद्धिमान थी, उसने अपने पति को मरने नहीं दिया। जब उसके पति को मारने के लिए राजा जा रहा था तो वो क्या करी, खाना पीना सब बना ली, तुरंत बहुत सारा अच्छा भोजन को बना लिया। महिला क्या, कौन सी महिला? अबीगैल ने बहुत अच्छा खाना बनाया और खाना बना के दाऊद के सामने, उसके सेवकों के सामने 50 लोग, कितना खाना रहा होगा। आज अगर एक महिला को बोले कि आज तुम्हारे घर मीटिंग है, तो हम बोलते हैं नहीं, मैं खाना नहीं बना सकती। क्या कठिन है एक महिला के लिए खाना बनाना? क्या एक, अब वो आंटी अम्मा को पूछो जो बैठे हैं यहाँ, रोशना दीदी की मम्मी, वो तुरंत आधा घंटा में खाना बना लेते हैं। क्या खाना बनाना कठिन है? किसी का मान सम्मान करना कठिन है?
वो तुरंत क्या कर रही है, 50 लोगों का तुरंत अबीगेल ने क्या किया, 50 लोग तो कितने लोग थे, बहुत से लोगों का तुरंत खाना बनाई और अपने घोड़ों पर बैठ करके जा रही है और वो कह रही है, हे प्रभु तेरा दास मेरा पति मूर्ख है, उसको तू क्षमा कर देना। परमेश्वर ने महिलाओं को इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि राजा के मन को बदल सकती है। आमीन। राजा संसार का राजा रहे चाहे स्वर्ग का राजा प्रभु रहे, उसका मन भी महिला बदल सकती है। उसका मन बदल गया, दाऊद राजा का मन बदल गया। वो उसने मारूंगा बोला था, पर उसे मारने के लिए तो निकला, लेकिन वो क्या कहती है, तू इस पापी को मार करके अपने हाथ को गंदे मत कर, हे राजा प्रभु ही उसका न्याय करेगा। और प्रभु क्या करता है, दाऊद कहता है तू धन्य स्त्री है, तू बुद्धिमान स्त्री है। आज आपकी कौन तारीफ कर रहा है, आज आपकी कौन प्रशंसा कर रहा है। कई बार आपको ठीक नाम नहीं बोला जाता, पर प्रभु आपको अच्छा नाम दे रहा है। आप अच्छी बहू बन जाओ, आप अच्छी बेटी बन जाओ, आप अच्छे क्या करो घर की, आप अच्छी सास बन जाओ, आप अच्छे घर की माँ बन जाओ, आप अपने घर की अच्छी बहू बेटी बन करके आप रह सकते हैं और प्रभु आपको आदर करके आदर्श का कारण बना रहा है। आमीन। गुलाबी और गुलाबों की तरह रहो, गुलाबों की तरह अपनी खुशबू में रहो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको प्रभु बढ़ाए।